I am Amar. Just I have given you some poems in first flight, and we will see today the new poem, that is the How to Tell Wild Animal. Actually, this poem is a natural narrative poem, and it is already been composed by Caroline Wells. Actually, Caroline Wells wanted to introduce you some points that keeps you remember how animal treats with the human being. Actually, जो लोग हैं, जो ह्यूमन हैं, उनके नेचर में और एनिमल्स के नेचर में डिफरेंस होता है। तो उस डिफरेंस को पैचअप करने के लिए पोएट ने यहाँ पे लिखा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हम किस एनिमल से मिल रहे हैं। एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयरनी। तो बहुत सारा आयरनी यूज करते हुए उसने इस पोएम को लिखा है। आप बोलेंगे सर ये आयरनी क्या होता है? तो आयरनी वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसके कि डबल मीनिंग होते हैं, यानी कि टू मीनिंग्स, सरफेस मीनिंग एंड इनर मीनिंग। जो थोड़ा मजाक उड़ा रहा हो, थोड़ा फन कर रहा हो, ऐसा कोई लैंग्वेज यूज करेंगे या कोई ऐसा फ्रेज यूज करेंगे तो वो आयरनी होता है। तो इस तरह के बहुत सारे आयरनीज को इसने यूज किया है। यहाँ पे आप देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच में आयरनी है। तो ये है आपका ये पोएम। अब इस पोएम को हम लोग थोड़ा सा देखें कि किस प्रकार से इसको कंपोज किया गया है, इसको किस प्रकार से कंपोज किया गया है। और इस पोएम का नाम है द टाइगर हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल। आपको यहाँ पे पोएट बोला है कि कैसे आपको पता चलेगा कि हम किस एनिमल से ट्रीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। कह रहे हैं कि दिस हार्मोनस, आप देखें यहाँ पे, ह्यूमरस पोएम suggest some of the dangerous way to identify for the wild animal, read and laud and keep the strong regular rhymes। इसका मतलब होता है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसको ह्यूमरस कहा गया। इसको ह्यूमरस इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा जोक की तरह पोएट ने क्रिएट किया है कि उसके नेचर से, एनिमल्स के नेचर से आपको थोड़ा सा रूबरू करा रहा है, बता रहा है कि वो कैसा एनिमल होता है। और जो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, जो इंटरेक्शन आपका कराया गया है, वो एक फनी वे में किया गया है, इसीलिए इसको ह्यूमरस कहेंगे। कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इस पोएम को हम लोग ह्यूमरस पोएम क्यों कहते हैं या कहेंगे, तो आपको आंसर में ये लिखना पड़ेगा कि द पोएट, द स्टाइल ऑफ अ पोएट इंटरेक्टिंग और इंट्रोड्यूसिंग अस विद एन एनिमल इज इन फनी वे। जो वे है वो थोड़ा फनी है, तो इसीलिए उस फनी वे को हम लोग एक्सप्रेस करते हुए इसको कह सकते हैं कि ये एक ह्यूमरस पोएम है। उसके बाद दूसरा कि आयरनी क्या है, तो हमने बताया कि यहाँ पे बहुत सारा आयरनी यूज किया गया है हर लाइन में। तो उसी फन को एक्सप्रेस करने के लिए जो लाइंस लिया गया है वो आयरनी हो गया। अब देखिए पहला बता रहा है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन ईस्ट। बोल रहा है कि अगर आप जंगल जा रहे हैं ईस्ट में, अगर ईस्ट में बाय चांस आप कभी कोई जंगल जा रहे हैं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर आपको वहां आगे बढ़ना पड़ेगा, ये एडवांस देखिए इसका मतलब होता है कहीं पे आगे चलना, आगे बढ़ना। तो कह रहे इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर आप उसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, यहाँ पे देखिए ये बड़ा और ताकतवर, स्ट्रॉन्ग बीस्ट, ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग। वो आपके ऊपर इस तरह से रॉरिंग करेगा जैसे कि आप कोई अजनबी इंसान हैं, आप कोई बहुत ऑफेंडिंग चीज है। अगर आपके ऊपर रॉर करना शुरू करे तो यू नो इट इज एन एशियन लायन।
तो आप ये जरूर जान जाइए कि ये एक एशियन लाइन है। यहाँ पे एशियन लाइन का नेचर बता रहा है पोएट, कह रहा है कि एशियन लाइन ऐसा होता है कि कोई अजनबी अगर कोई जाता आता नजर आता है तो एक लंबा चौड़ा एनिमल जो उसके ऊपर पूरा दहाड़ता है, ऐसा जैसे कोई अजनबी हो तो वो समझ जाइए कि आप वो एशियन लाइन है। ये तरीका देखें, फनी वे में बता रहा है कि अगर कोई आप अचानक से जा रहे हैं ईस्ट के जंगल में, ईस्ट का जंगल में वहां पाया जाता है ये एनिमल, इसलिए बोला ईस्ट के जंगल में जा रहे हैं, और आपको अगर कोई अचानक से एनिमल मिलता है जो आपके ऊपर पूरा रॉडिंग करता है तो आप समझ जाइए कि ये एशियन लाइन है। उसका दूसरा कहता है, और इफ सम टाइम व्हेन यू आर रोमिंग अराउंड, रोम मतलब घूमना होता है, फालतू का घूमना, तो बोलता है अगर आप कभी इधर उधर घूम रहे हो एंड नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और अचानक से एक जानवर आके आपको वेलकम करता है। देखते हैं एक मॉक सीन आ रहा है एक मजाक का कि ग्रीट्स यू, अचानक से एक एनिमल आता है और आके आपको हेलो कहता है विद द ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन द येलो ग्राउंड, उसका जो बॉडी में ब्लैक स्ट्रिप्स देख रहे हैं यहाँ पे, और उसका बैकग्राउंड जो होगा हाइट का, इन खाल का, वो येलो होगा, येलो ग्राउंड। जस्ट नोटिस इफ ही इट्स यू, आप देखेंगे कि आपको खाता है क्या, मजाक से बोल रहा है। आप ये भी चेक कीजिए कि ये हमको कहीं खा तो नहीं रहा है, खा तो नहीं जाएगा। एंड द सिंपल रूल्स मे हेल्प यू टू लर्न इफ द बंगाल टाइगर टू डिस्क्रैन, इसका मतलब ये कह रहा है कि आप तब, ये आसान तरीका है इस चीज को जानने का कि अगर ये कोई जानवर है तो ये बंगाल रॉयल टाइगर है, ये आप जान लीजिए। ये बात कहा जा रहा है कि अगर वो आपको खाने की कोशिश भी करेगा, इफ इट्स यू, आपको खाता है क्या, तो बोलेगा कि अगर आप जा रहे हैं बाय चांस इधर उधर घूमते हुए जा रहे हैं और आपको एक एनिमल मिल गया जिसका कि हाइट येलो है और स्ट्रिप ब्लैक है, अगर कोई एनिमल आपको ऐसा मिल गया तो वो आपको वेलकम भी करेगा, तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो हमें खाता है क्या। अगर वो ऐसा खाता है तो सिंपल रूल्स में हेल्प यू टू लर्न इट इज बंगाल रेड टाइगर इन डिस्टर्ब। आप देख लीजिए ये एकदम कंफर्म है। आप देखिए स्क्रीन लिखा हुआ है, दिस इज वेरी स्पष्ट, इज वेरी क्लियर दैट इज नथिंग बट अ बंगाल रेड टाइगर। तीसरा कह रहा है इफ स्ट्रॉलिंग द फोर्थ, फोर्थ मतलब आगे, स्ट्रॉलिंग मतलब घूमना, घूमते घूमते आगे जाएंगे तो उसको स्ट्रॉलिंग फोर्थ कहेंगे। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, व्यू मतलब आप देखते हैं, यू सी अगर आप देखते हैं, अ बीस्ट यानी जानवर, तो घूमते टहलते अगर आप जानवर को देखते हैं whose height is the spotted in the and the prepared, ये prepared का मतलब होता है छुपा रहना, न्यू होना, हाइड करना, ये prepared होता है। तो ये हाइड लिखा आप देखते हैं, हाइड, हाइड मतलब छुपना होता है, बट यहाँ पे हाइड नाउन है, इसका मतलब होगा स्किन, स्किन को हम लोग हाइड कहते हैं, बट ये एनिमल स्किन होना चाहिए तभी उसको हाइड कहेंगे। ऐसे वर्ब में हाइड का मतलब छुपना होता है। तो कह रहे whose height with the spots and the prepared as soon as he has the leap on you, जैसे आपको देखेगा तो वो आपके ऊपर लेप करेगा, ओवरलेप करेगा, छलांग लगाएगा। You will know it is the leopard, तब आप जान जाइए ये चीता है। It will do no good to roar with pain, अब दुख से या दर्द से चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके ऊपर वो चढ़ जाएगा या आपके ऊपर अगर वो जंप कर जाएगा तो आप अगर दर्द से चिल्लाते हैं या रोते हैं तो उसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो आपको छोड़ देगा। He'll only leap and leap again, तो वो आपको सिर्फ दबोचता दबोचता ही जाएगा और आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम चिल्लाएंगे कि भाई छोड़ दो छोड़ दो तो छोड़ देगा, वो ऐसा नहीं करेगा। तो आप देखिए पूरे लाइन में आपको मॉक नजर आ रहा होगा, एक फन नजर आ रहा होगा, एक फन नजर आ रहा है, फनी तरीके से पोएट ने इसको बोला है, तो इसीलिए ह्यूमरस पोएम हुआ, ये ह्यूमरस पोएम हुआ क्योंकि बहुत फनी तरीके से इसको बोला गया है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। The stroll forth in the beast you view, whose heights with the spots and prayer and the peppers, that's you soon as you leap on, you will know that it is a leopard. It will मतलब कि ये it will है, आप इसको it will कह सकते हैं फुल फॉर्म में, एक्चुअली it will कहेंगे। It will do no good to the roar with the pain, he'll only help you leap and leap again. अब आप पेन से चिल्लाने की कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि और वो आपको दबोचता चला जाएगा, आपके ऊपर प्रेस करता चला जाएगा। ये आपका लेपर्ड्स का फीचर बता रहा है। If when you are walking around your yard, अगर आप आंगन में या पूरे खुले लॉन में, यार्ड का मतलब आंगन होता है लेकिन यहाँ आंगन नहीं होगा, यहाँ पे खुला हुआ कोई लॉन होगा जिसको यार्ड कहेंगे।
तो अगर आप यार्ड में वॉक कर रहे हैं, यू मीट अ क्रीचर देयर, वहां पर आप एक क्रीचर से मिलेंगे who hugs you very very hard। देखिए हग का मतलब होता है गले लगा लेना, टाइट कर लेना, इसको स्नागल भी कहा जाता है, लेकिन आप इसको हग कह सकते हैं। स्नागल मतलब तो प्यार से गले लगाना। तो बोलते हैं एक ऐसा क्रीचर आपको मिलेगा जो आपको हग करेगा वेरी वेरी हार्ड, बहुत टाइटली। बी श्योर इट्स बियर, तो आप कंफर्म हो जाइए ये भालू है, बियर है। इफ यू हैव एनी डाउट I guess he'll give you just one more care। या देखिए यहाँ पे caress लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है स्ट्रिक देना, स्ट्रोक्स देना। तो बोलता है कि आपको अगर वो गले लगाता है, हक करता है, तो समझिए कि वो भालू है, बियर है। और अगर अभी भी तुमको डाउट है कि ये भालू है कि नहीं, तो मैं आपको एक गेस देता हूँ, he'll give you just one or more cares, मतलब कि आपको एक और दो झटके या स्क्रैच या पेन इस तरह का वो कुछ और देगा, तो आप समझ जाइए कि ये जो है भालू है। यहाँ पे पोएट इंट्रोड्यूस भी कर रहा है, उसके नेचर के विषय में डिस्क्राइब भी कर रहा है, उसका खामियों को बता रहा है और बहुत फनी तरीके से बता रहा है। तो इसलिए ये एक मॉकिंग, एक ह्यूमरस पोएम हो गया। अब कह रहा है कि दो टू डिस्टिंग्विश द बेस्ट ऑफ प्रे। देखिए डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलग अलग कर देना, विलक्षण कर देना, थोड़ा स्पष्ट रूप से क्लियर करके निकालना, उसको डिस्टिंग्विश कहेंगे। प्रे का मतलब होता है शिकारी जानवर, द बिस्ट ऑफ प्रे मतलब होता है शिकारी जानवर, बिस्ट ऑफ प्रे। ए नोवाइस माइट, ठीक है, नन पल्स, इसका मतलब होता है एक नया जानवर जो आपसे पहली बार मिल रहा हो। द क्रोकोडाइल you always may tell from the hyena does। The hyenas come with the merry smile, but if they weep, this is the crocodile। आपको बोला है कि जो हायना है वो आपके पास आता है और अपने दांतों को निकालता हुआ आता है, ऐसे दांतों को निकालता हुआ आता है जैसे कि वो आपको देख के हंस रहा हो। आपने हायना को देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा, आप रियल भी देखा होगा, या फिर बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा हायना को। वो जब किसी के पास अपीयर होता है, आता है, तो वो इस तरह से दांतों को निकाल के आता है जिसे लगता है वो उसको देख के हंस रहा हो। ये लाइन बहुत ही मॉकिंग लाइन है, इसको यूज किया है पोएट ने। और ये मॉकरी सेक मतलब मजाक के लिए, सेक मतलब था के लिए, मॉकरी मतलब मजाक, तो मॉकरी सेक मतलब मजाक के लिए इस तरह का बातों को बोला गया है कि कोई हंस रहा हो, कोई दांत निकाल के आता हो अटैक करने के लिए, तो उसको मजाक फनी वेज में बोला कि वो हंस रहा है। तो अगर आपको कोई इस तरह का मिल गया तो आप समझिए कि वो मैरी स्माइल आप देख रहे हैं, ये मैरी स्माइल, ये बहुत नेगेटिव थॉट है मैरी स्माइल का, बट मैरी स्माइल है नहीं। बट इफ यू वीप तो दे आर द क्रोकोडाइल, तो वो हायना है। लेकिन अगर वो हंसता हुआ रोता भी है, आंख से आंसू भी जा रहे हैं, तो समझो फिर वो क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल शेड्स द टीयर, क्रोकोडाइल तो आंसू बहाते हैं। एंड द ट्रू चमेलियंस, जिसको चमेलियंस कहते हैं, इज स्मॉल। जो चमेलियंस जो होते हैं, जो वाइल्ड लिजार्ड की तरह होता है, वो छोटा होता है। अ लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, शॉर्ट ऑफ थिंग का मतलब की तरह की चीज, तो एक लिजार्ड की तरह की चीज है ये। He hasn't any ear at all, उसके आप देखिए कान नहीं होते हैं। He hasn't an ear at all, but he hasn't any ear at all, and not a single wings, और ना इसके कोई पंख होते हैं। आप देखिए कोई पंख भी इसका नहीं है। If there is nothing on the tree, अगर गाछ पे कुछ ऐसा नहीं है, तो there is a chameleon you see, तो आप समझ जाइए कि वो चमेलियन ही है। अगर आपको कोई ट्री मिल जाए, उसके ऊपर कोई क्रीचर मिल जाए, और अगर उस क्रीचर के पंख ना हो, अगर उस क्रीचर्स के कोई ईयर ना हो, और ऐसा कुछ मिल जाए, तो आप कंफर्म समझ लीजिए कोई चमेलियन है। यहाँ पर देखिए कि आप इतना सारा दिया गया है, यहाँ पे वर्ड का मीनिंग है। उसके बाद हम आपको फिगर ऑफ स्पीच बताएंगे कि यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच पोएट ने क्या क्या यूज किया, क्यों यूज किया है। उसके पहले आप देख लीजिए कि कुछ ग्लॉसरी में
कैरोलिन्स के यूज किए हुए कुछ वर्ड्स को लिखा है। पहला लिखा है ग्राउंड, तो यहाँ पे बैकग्राउंड को ग्राउंड बोला गया है, जान रहे होंगे ग्राउंड को बैकग्राउंड कहते हैं। दूसरा है डिस्क्रीन, मेक आउट या आइडेंटिफाई। डिस्क्रीन मतलब होता है आप उसको देख के पहचान जाए, समझ जाए, तो उसको डिस्क्रीन कहते हैं। हाइड मतलब खाल, मैंने आपको बताया, हाइड मतलब स्किन होता है, खाल होता है। और प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड का मतलब होता है कवर्ड विद स्टॉप्स। कोई चीज को यहाँ पे मतलब होता है कोई चीज को कवर्ड कर लेना, ढका हुआ रहना, उसको प्रिपेयर्ड कहेंगे। और यहाँ पे लिखा है कैरस, यहाँ क्रेस नहीं है, ये कैरस कि हम आपको बताए थे। तो इस यहाँ लविंग टच कहेंगे, जेंटल लविंग टच, उसको कैरस कहेंगे। गले लगाना, हगिंग करना, किस करना, उसको कैरस। तो कैरस ये बियर के लिए यूज हुआ है, कैरस। नोविस बना है नोवेडियंस से, नोवेडियन मतलब सिखवा होता है, नोवेडियंस, उससे बना नोविस। समथिंग न्यू, अ जॉब, जो पहली बार आया हो, पहली बार मिल रहा हो, उसको नोविस कहेंगे। एंड यहाँ पे नन प्लस लिखा है, जिसका यूजुअली मतलब है यहाँ पे दिया है कंफ्यूज्ड। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यू शुड नॉट बी नन प्लस। नन प्लस वाला वर्ड आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा, नन प्लस लिखा हुआ था। आप देखिए यहाँ पे नन प्लस आपको मिल रहा है कि कहाँ पे एक नन प्लस लिखा हुआ है, आप इस चीज को देखिए। यहाँ देखिए ग्राउंड्स ऑफ नन प्लस। आप यहाँ पे बंगाल रॉयल टाइगर या डिस्क्रीन आइडेंटिफाई कर लेंगे और पहचान जाएंगे ये कौन सा है। और यहाँ पे देखिए आपको हाइट एंड स्पॉट्स ऑफ द प्रिपेयर्ड्स लिखा हुआ है। प्रिपेयर्ड्स मतलब होता है उसकी वो ढका हुआ हो पूरे हाइट से, पूरे स्पॉट से। तो ये यूज किया हुआ आपका वर्ड है जिसको पोइट ने यूज किया है। यहाँ पे पोएम्स स्टैंजाज में लिखे हुए हैं और कैरोलिन वेल्स ने इसको लिखा है। ये थॉट क्लियर हो गया कि एक पोएम है जो कि एक मॉकरी से, एक मजाक के पर्पज से, एक ह्यूमरस पोएम है जिसमें एरनी को यूज करके उसने इस चीज को लिखा है। अब कुछ और भी फिगर ऑफ स्पीच इसमें पोएट ने डाला है। एक्चुअली आप बोलेंगे सर इस तरह का पोएम लिखने का पर्पस क्या होता है? वो एक्चुअली बहुत रोमांटिक तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है वाइल्ड एनिमल से, कि आप समझ जाएं कि वाइल्ड एनिमल का ये एक्टिविटी होता है, जो डेंजरस एक्टिविटी है उसको उसने बहुत माइल्ड तरीके से यूज किया है। आइए हम लोग फिगर ऑफ स्पीच थोड़ा देख लेते हैं इसका। देखिए फिगर ऑफ स्पीच इसमें कौन कौन यूज किया गया है। पहला फिगर ऑफ स्पीच जो है यहाँ पे देखिए, इफ यू शुड गो बाय चांस द जंगल इन ईस्ट, इफ यू द शुड यू एडवांस द लार्ज टाइनी बेस्ट and he roars at you and the dying of not an Asian lion। इसमें फिगर ऑफ स्पीच फिलहाल नहीं मिला। ऑप्शन ऑफ वेयर द रोमिंग राउंड, यहाँ देखिए आर आर देख रहे हैं, तो ये एलिट्रेशन है। यहाँ पे हम आपको बताए थे कि एलिट्रेशन होता है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन हो गया क्योंकि आर और आर दो साउंड एक साथ है। ए नॉवेल वाइल्ड बिस्ट यू किड ग्रेट्स यू, यहाँ पे देखिए ये बिस्ट है और आपको ग्रेट्स कर रहा है। आदमी ग्रेट करता है, कोई जानवर किसी को वेलकम नहीं करता है। तो इस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे ये पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पे बिस्ट ऑफ ग्रीप्स यू, ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। ब्लैक स्ट्रिप्स ऑफ द येलो ग्राउंड, नोटिस इफ यूर द एयर द सिंपल रूल्स मे हेल्प यू टू लर्न। दिस इज बंगाल रॉयल टाइगर डिस्टर्ब। ठीक है। द स्ट्रॉलिंग ऑन द फोर्थ ऑन द बिस्ट यू व्यू, whose hides with the spots and is in prepares, soon as he is learns of, you will know it is the leopard. It will do no good for the roaring pain. You will only leap and leap. अब फिर यहाँ पे देखिए ये एलिट्रेशन आपको फिर नजर आ गया। एल से आपका रिपीटेशन से। अब देखिए when you are walking around of your yard, meet you the creature there, who hugs you very 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 hard. इसको हम लोग एनाफोरा कहते हैं। इसको हम लोग एनाफोरा कहते हैं। एनाफोरा का मतलब होता है कि एक वर्ड को 2-3-4 बार रिपीट कर देना। ये एलिट्रेशन तो है नहीं, बीच में कॉमा है, तो ये एनाफोरा है, एलिट्रेशन नहीं है। Be sure in the beast, you have any of the doubt I guess, he'll give you just more cares. The distinguished is the beast of prey,
द नोटिस ऑफ बीस्ट ऑफ प्रे ऑफ द नन प्लस, आपको बताया थे नन प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, कंफ्यूज, और आप कंफ्यूज होते हैं। क्रोकोडाइल यू हैव ऑलवेज नेम फ्रॉम द हाइना, दस हाइना से क्रोकोडाइल मिलता है। हाइना कम्स विद मेरी स्माइल एंड इट वीप्स फॉर द क्रोकोडाइल। ये मेरी स्माइल जो है यहाँ है आयरनी, क्योंकि ये मजाक करते हुए बोला है कि वो स्माइल होता नहीं, वो इफेक्ट साउंड होता है जो किसी को क्रैश करे, लेकिन वहां पे स्माइल बोला गया तो आयरनी हो गया। द ट्रू चैमेलियंस इज लिजर्ड्स एंड इट इज अ लिजर्ड। यहाँ पे देखिए चैमेलियन को एक लिजर्ड की तरह बोला गया और यहाँ पे एज लाइक जस्ट नहीं लगाया गया, ये मेटाफर है, इसको आप मेटाफर बोलेंगे। ये मेटाफर है, इसको हम लोग मेटाफर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे, यहाँ पे देखिए चैमेलियन इज स्मॉल जस्ट लाइक लिजर्ड, यहाँ पे चैमेलियन को लिजर्ड कहा जा रहा है, ये एक नाउन को दूसरे नाउन से कंपेयर करेंगे, इसलिए इसको हम लोग मेटाफर कहेंगे, इसको हम लोग मेटाफर कहेंगे। ये मेटाफर है, मेटाफर एक नाउन को दूसरे नाउन से कंपेयर करते हैं, एज लाइक जस्ट नहीं लगाते, मेटाफर होता है। Hasn't any ear at all, not of the single beings, there is nothing on the tree, chameleon you see। तो यहाँ देखिए तो क्लियर है, तो इतना फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हुआ है, पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है और ये राइम्स हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं, इसको हम लोग देखेंगे आगे ये क्या कह रहा है। अब देखिए कह रहा है कि डज द डाइन रियली द राइम विद द लायन, कैन यू से दैट सच इज द वे ऑफ डज। तो यहाँ पे देखिए दोनों में अंतर है, ये लायन है और ये डाइन है। ये डाई, इसको डाई से बना डाइन और ये बना लायन, तो बहुत सिमिलर साउंड नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कह रहा है क्या आपको लगता है कि दोनों राइम ठीक है, तो राइम इज नॉट एग्जैक्ट बट सीम्स टू बी द सिमिलर। दोनों तो एक नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस दोनों में है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि how does the poet suggest that you identify the lion and tiger, when can you for according to him। कह रहा है कि अब लायन और टाइगर को आप जब मिलेंगे तो क्या आइडेंटिफिकेशन दोनों में दिया है ये बताइए। तो लायन के लिए बोला जा रहा है कि ये आपके ऊपर अटैक करेगा, आपके ऊपर रॉडिंग करेगा, और टाइगर को बोला जा रहा है he will try to eat you up। बस एक चीज लायन में नहीं लगाया है, इसमें बोला टाइगर में बोला है कि it will try to eat you up and it will crack your way। ये दोनों बताया रहा है कि कर how you suggest that identify। तो lion is the animal which will definitely roar at you when you meet him, and the tiger with the yellow hides on the black spots, black streaks tries to eat you, that is the tiger। so this is the two differences बताया, हालांकि ये बहुत वाइड डिफरेंसेस नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कि डू यू थिंक द वर्ड लैप लैप लेप लेप इज द थर्ड स्टैंजा आर द स्पेल्ड द अकॉर्डिंग, एंड व्हाई डज द पोएट स्पेल लाइक दिस। कह रहा है कि ये देखिए जो स्टैंजा में आप देखेंगे लियोपार्ड से लेप लेप लगाया है या लेफ्ट लेप ऐसे लगाया है, एक्चुअली इसका मतलब होता है टू बी लैप्ड। ये जो आप लेप देख रहे हैं, लेफ्ट देख रहे हैं, ये पास्ट टेंस लेप का लेफ्ट एक्चुअली मतलब होता है जंप करना, पकड़ लेना या स्क्रॉच कर देना, स्क्वीज कर देना, ये सब लेफ्ट का मतलब होता है। तो कह रहा है कि ये स्टैंजा में इसने लगाया है, स्पेल्ड कर रहा है करेक्टली, क्या इसको आप स्पेल्ड करेक्टली कर सकते हैं। एंड व्हाई डज द पोएट स्पेल दिस लाइक दिस, तो इसको इसमें लेफ्ट और लेफ्ट क्यों पड़ा, क्योंकि एक्चुअली इसको लियोपार्ड बोलना था, तो उसको हम लोग लियोपार्ड क्यों कहते हैं, तो एक मॉकरी आइडियोलॉजी देना था, एक मजाक की तरह से डेफिनेशन देना था। इट लेप्स अस दैट्स व्हाई लियोपार्ड्स, इसलिए हम लोग इसको लेपार्ड्स कहते हैं, इसलिए ये साउंड इसने दिया। छठा क्वेश्चन 4, डू यू नो दैट व्हाट्स द बारिंग अस beareth us, and it is the friendly for the stronger, such as the bears, and though they have give, as they have attacked you again the hyenas, and though they is not accused of crocodile to weep, there is not the shallow in the victims, that is the similar expression, the popular ideas that animals in your own languages। देखिए परसेप्शनल क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि बियर हग का मतलब होता है वो हक, वो गले लगाना जो हम लोग को बियर देता है, जो बियर हम लोगों को हक करेगा उसको बियर हग। तो बोलता है बियर हग क्या है, कैसे फ्रेंडली हग वो देता है, कैसे क्रोकोडाइल के आंख से आंसू आते हैं,
कैसे हैना हंसता वो आपके पास आता है, इस सब चीजों को अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। तो आपको इसको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। बियर स्नगल्स अस, सो इट इज द बियर हग। बियर हम लोगों को स्नगल करता है, गले लगाता है, तो बियर हग हो गया। एंड फ्रेंडली इन द स्ट्रॉन्ग हग्स दैट सर्चर द थ्रू ऑफ दैट अटैक ऑन यू। और किस तरह से बियर फ्रेंडली तरीके से आपके ऊपर आता है और मिमिक्रीली वो बाहर से फ्रेंड दिखता है बट अटैक ऑन यू टू टेक योर लाइफ, आपके ऊपर अटैक कर जाता है। क्रोकोडाइल वीप्स द टीयर, वो रोता है क्रोकोडाइल, उसके आंख से आंसू आते हैं। एज इफ दे आर डूइंग द कमिटिंग द मिस्टेक्स बाय किलिंग यू, ऐसा लगता है कि आपको मार के उसको बहुत अफसोस लग रहा है, बट इंडीड इट्स नॉट गोइंग टू किल यू, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये किल करेगा आपको। ये सब का सब एक कॉन्ट्रास्ट है और ये कॉन्ट्रास्ट एरनी है, एक मजाक के लिए। अब लुक एट द लाइन, a novice might nonplus. How do you write this very correctly? Why this poet is incorrect line in the poem? अब देखिए novice might nonplus ऐसे लिख के poet चला गया, लिख दिया, बोला कि इसको करेक्ट कीजिए। अब इसको कैसे करेक्ट करेंगे? ठीक है, यहां पर हुआ न्यू, यहां पर हुआ मे बी, और यहां पे आप देखिए नन प्लस का मतलब है कंफ्यूज्ड होना, क्लास करना। तो आप पहली बार उनसे मिलेंगे तो आप कंफ्यूज्ड होंगे, तो इसको हाउ डू यू राइट दिस करेक्टली, तो आपको लिखना पड़ेगा द नोवाइस वन माइट बी नॉन प्लस। आपको यहाँ पे वन और यहाँ पे बी ऐसे करके आप उसको सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। तो सेंटेंस में बिना किसी एडिशंस का एक साथ एडजेक्टिव नाउन्स लगा हुआ है, वो करेक्ट है नहीं। Can you find the other example for the poet talking of the liberties with the language and they are on the English in your own language? ये तो प्रश्न क्वेश्चन है, इसका बहुत मतलब बनेगा नहीं। Much of the humor in the poem is arises from the way of the language is used. बोलता है कि जिस तरह से लैंग्वेज यूज किया गया है उसमें बहुत ह्यूमर है, बहुत मजाक है, बहुत फनी है ये। Although the idea are the funny as well, और जो आइडिया दिया गया वो तो बहुत ही मजाकी आइडिया है इंट्रोड्यूस कराने का हमारा जो तरीका है। If there is any particular lines in the poem that especially like or share this very class and speak some briefly, ये भी आपका परसेप्शन क्वेश्चन है। बोला है कि अगर इसमें से कोई आइडिया आपको ऐसा लग रहा हो जो फनी ना हो, एक स्पेशल आइडिया आपको दे रहा हो, तो आप उस आइडिया को कोट करके क्लास में डिस्कस करें। तो देखिए वो चमेलियन वाला जो आइडिया है वो फनी नहीं है, वो एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है कि आप चमेलियन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इट हैज नो ईयर एंड इट हैज नो विंग, सो हैविंग नॉट द सिग्निफिकेंस यू मे फाइंड इट आउट, इट इज अ चमेलियन। वहां पे उसने कोई फन नहीं किया, कोई मजाक नहीं किया, बाकी सारे लाइंस में कुछ न कुछ फन पोएट ने किया है। तो दीज ऑल द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, और ऐसे भी इसका रिटन आंसर हम आपको भेज देंगे, आप उसको रीड कर सकते हैं। सो फॉर टुडे दिस इज एनफ फ्रेंड्स, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, goodbye, have a nice day for today. Thank you.